नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पाठक स्कूल यूट्यूब चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। गत लेक्चरनी अंदर आपणे काव्य 5 धरती को महका है धोरण 6 नी अंदर ए काव्य समझेला। एनु आजे थोड़ुंक पुनरावर्तन करी अने त्यार पछी आपणे आ काव्यनु पुनरावर्तन करी अने आपणे एना अभ्यास अने स्वाध्यायना प्रश्न जवाब जोईशुं। तो धरती को महकाए, महकाना यानी कि सुगंधित करना। तो ये काव्य में कवि जो बात हमें समझाना चाहते हैं वह यह है कि प्रकृति के जो तत्व है, फूल, सूरज, दीपक आदि जो है, उसकी बात यहाँ हमें समझाई है। कवि कहते हैं कि फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यह बात हमें इस काव्य में बताई गई है। तो फिर से हम एक बार ये काव्य देख लेते हैं, फिर उसके शब्दार्थ और अभ्यास के प्रश्न जवाब को हम देखेंगे। कवि कहते हैं कि बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। कि बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे। કે બગીચાના ફૂલોને તમે જુઓ કે કેવા ખુશ રહે છે। આંધી એટલે કે તોફાન, વાવાઝોડું આવે છતાં પણ એના ઉપર ગમે તેટલું પાણી પડે છતાં પણ એ ફૂલો હંમેશા હસતા રહે છે। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। सूरज की किरणों, सूरजना किरणों धरती पर आवे छे अने धरा एटले के पृथ्वी पर एना किरणों पड़े एटले अंधकार ने दूर भगाड़ी दे छे अने जगत ने एटले के दुनिया ने चमकावे एटले के प्रकाश आपे छे। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर जग को रोशन करता है। दीपक यानी कि दिया, दिया जो है वह हरदम जलकर अपना अंतर जलाकर जग को रोशन करता है। उसी प्रकार से कहते हैं कि हमें भी खुद जलकर दूसरों को रोशनी यानी कि प्रकाश यानी कि मदद करनी चाहिए। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। हम भी इंसान बनकर अच्छे और सच्चे काम करके धरती को महकाए। महकाना यानी कि सुगंधित करना, कि अपने अच्छे और सच्चे काम से धरती को महकाए। तो इस प्रकार से यह काव्य हमने अगले वीडियो में देखा था, तो फिर हमने उसका पुनरावर्तन किया। अब हम देखेंगे शब्दार्थ और अभ्यास। तो आपको इस काव्य को अपनी नोट में, अपनी कॉपी में लिखना है और उसके बाद ये जो शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ आपको लिखना है और आगे है अभ्यास। तो अभ्यास का प्रश्न और उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो यहाँ मैं प्रश्न और उसके उत्तर मैं आपको लिखा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को सुनकर उसके उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखना। तो अभ्यास का जो दूसरा प्रश्न है,
अंदाज अपना अपना। तो उसमें पहला जो प्रश्न है कि यदि सूरज न निकलता तो अंदाज अपना अपना એટલે કે તમારો વિચાર, તમારો અંદાજ આ પ્રશ્નની અંદર શું જવાબ આવે, તમારો શું જવાબ છે कि यदि सूरज न निकलता तो सूरज न निकलता तो क्या क्या होता, तो ये बात हमें सोचकर बतानी है। इसके उत्तर में आप अपने विचार लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको उसका उत्तर बताता हूँ कि यदि सूरज न निकलता तो सूरज निकलने से हमें सूर्य का प्रकाश मिलता है, सूर्योदय होने पर फूल खिलते हैं। यदि सूरज न निकला तो पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं और कई तरह की बीमारियां फैलने लगती है। तो इस प्रकार से यदि सूरज न निकलता तो ये सभी बातें होती है। तो यह आपको अपनी कॉपी में उसका उत्तर लिखना है। दूसरा जो प्रश्न है, यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो उसका उत्तर भी आपको अपने विचार से लिखना है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये उत्तर बता देता हूँ कि यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो बगीचे की सुंदरता नष्ट हो जाती और बगीचे में बैठने का आनंद नहीं मिलता। कि हम देखते हैं कि हम बगीचे में जाते हैं तो जब अच्छी तरह से पेड़ जो कतार में होते हैं और उसमें पौधे पर फूल खिले होते हैं तो वह हमें देखने को अच्छे लगते हैं, लेकिन जब पेड़ पौधे चलने लगते तो सभी सारा जो बगीचा है वह अस्त व्यस्त हो जाता। तो इसलिए यदि पेड़ चलने लगते तो हमें बगीचे की सुंदरता अच्छी नहीं लगती। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, यदि दीपक बोलता तो उसके उत्तर में हम ऐसा लिख सकते हैं कि यदि दीपक बोलता तो वह ऐसा कहता कि देखो मैं हमेशा हरदम अपना अंतर जलाकर जग को रोशन करता हूँ। उसी प्रकार से वह इंसान यानी कि मनुष्य हमें सीख देता कि आप भी खुद जलकर दूसरों की मदद करें, दूसरों की सहायता करें। ऐसी बात यहाँ यदि दीपक बोलता तो वह हमें कहता। उसके बाद चौथा जो प्रश्न है, यदि पेड़ पौधे न होते तो उसके उत्तर में हम ऐसा लिख सकते हैं कि यदि पेड़ पौधे न होते तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता, हमारा जीना मुश्किल हो जाता और समाज में पेड़ पौधे ही नहीं होते तो मनुष्य का जीवन ही नष्ट हो जाता। पेड़ पौधे से ही ये सब हमारा जो संसार है वह चलता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है। बारिश जो आती है वही पेड़ से ही आती है। तो इसलिए यदि पेड़ पौधे न होते तो सारा संसार जो है, सारी पृथ्वी वो एक वीरान बन जाती और इसमें से हमें जीना भी मुश्किल हो जाता। तो इस प्रकार से यदि पेड़ पौधे न होते तो हमारा जीवन भी शक्य नहीं बनता। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला है, आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं। तो आपके आसपास में यानी कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारी आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि हमारे आसपास गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, मोगरा आदि फूल दिखाई देते हैं। इस प्रकार से इस
इस प्रश्न का यह उत्तर है। दूसरा जो प्रश्न है, प्रकृति के तत्व कौन कौन से है। तो प्रकृति के तत्व हमें यहाँ बताए हैं कि इस काव्य में फूल, सूरज, दीपक आदि प्रकृति के तत्व है। तीसरा जो प्रश्न है, प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है। तो प्रकृति से हमें फूलों को देखकर मुस्कुराने की बात दिखाई देती है। प्रकृति से हमें फूल, पेड़ पौधे और फूल से हमें सुगंध मिलती है। सूरज से हमें रोशनी मिलती है। दीपक अंधेरा हरता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रकृति के तत्व है वह हमें इस प्रकार से ये सब देते हैं। उसके आगे चौथा जो प्रश्न है, जोड़ मिलाइए। तो उसमें नाम और काम ये लिखा है, तो उसके सामने जोड़ मिलाना है कि फूल, तो फूल है खुशबू देना। सूरज तो गर्मी देना। दीपक अंधेरा हरना। और मानव अच्छे अच्छे काम करना। तो इस प्रकार से यहाँ हमें यह बात समझाई है कि प्रकृति के जो तत्व है उसमें हमें यह बात हमारे सामने आती है। पांचवा जो प्रश्न है, समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इसमें आप देखिए, इसका उत्तर जो है आपको अपनी कॉपी में लिखना है इस प्रकार से। तो पहला है शब्द, तो पुष्प, तो उसमें समानार्थी शब्द जो है उसका फूल, तो उसका वाक्य प्रयोग किया गया है, मुझे फूल पसंद है। तो इस प्रकार से दूसरा जो शब्द है रवि, तो रवि का समानार्थी शब्द है सूरज, और उसका वाक्य है सूरज हमें प्रकाश देता है, या तो सूरज हमें गर्मी देता है। हम कोई भी वाक्य इसमें लिख सकते हैं। तीसरा जो शब्द है भूमि, भूमि यानी कि उसका समानार्थी शब्द है धरती या पृथ्वी, तो उसके भी हम कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। पृथ्वी बड़ी विशाल है, धरती से हमें सब कुछ मिलता है, आदि कोई भी वाक्य हम लिख सकते हैं। चौथा है मानव, मानव का समानार्थी है इंसान, तो उसका वाक्य है हम अच्छे इंसान बने। उसके बाद है दिया, दिया यानी कि दीपक, तो दीपक हमें रोशनी देता है। तो इस प्रकार से प्रश्न पांचवा जो है समानार्थी शब्द, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। फिर उसके बाद देखिए पेज नंबर 34 पर ब है, चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। तो ये चित्र जो दिया गया है यहाँ सूरज का चित्र है और ये सूर्यमुखी के फूल का चित्र है। तो इस प्रकार से ये चित्र पर से आपको वाक्य लिखना है 5-6 कि सूरज हमें रोशनी देता है, सूरज सूर्योदय से हमें सूर्योदय होने के कारण ही हम सब कुछ कर सकते हैं, आदि सभी जो है ये वाक्य आपको इसमें लिखना है। और उसके बाद छठा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
तो उसमें आपको यह लिखना है। तो उसमें पहली खाली जगह है तुम्हारा नाम खाली जगह है, तो उसमें खाली जगह में आएगा उत्तर। तो तुम्हारा नाम क्या है, उसमें उत्तर आएगा क्या। तो तुम्हारा नाम क्या है। दूसरी खाली जगह है देखो तो कोई इधर ही आ रहा है, तो खाली जगह में आएगा कोई। तीसरी खाली जगह है खाने के लिए, तो उसमें खाली जगह में आएगा कुछ। खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है। चौथा है मैंने अपना काम पूरा कर दिया, तो खाली जगह में आएगा अपना। उसके बाद है पांचवी खाली जगह में आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसमें खाली जगह में आएगा आप। तो इस प्रकार से आपको अपनी नोट में ये सब लिखना है। सातवां जो प्रश्न है पढ़िए और समझिए, तो ये आपको पढ़ना है सभी शब्द प्रमाण, सूक्ष्म, कार्यक्रम, ग्रहण, ड्रामा, श्रृंगार, ट्रेन, श्रमिक, शरतचंद्र, राजेंद्र, कवयित्री, श्रेष्ठ। तो इस प्रकार से ये सब अभ्यास के प्रश्न यहाँ पूर्ण होते हैं। अब हम देखते हैं स्वाध्याय। तो स्वाध्याय का जो प्रश्न है वह हम देखते हैं, तो इसको भी आप अपनी कॉपी में लिखना है। तो पहला जो प्रश्न है कि फूलों से हमें क्या सीख मिलती है। तो फूलों से हमें क्या सीख मिलती है, तो यह बात यहाँ कवि ने हमें समझाई है कि फूलों से हमें सदैव मुस्कुराने की सीख मिलती है, कि चाहे आंधी हो या तूफान हो, लेकिन हमें हमेशा मुस्कुराना चाहिए। दूसरा जो प्रश्न है सूरज की किरणें क्या करती है, तो उसका उत्तर है कि सूरज की किरणें अपना प्रकाश फैलाकर सारा जग को रोशन करती है, दुनिया को रोशन करती है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर यह है। तीसरा प्रश्न है दीपक जग को कैसे रोशन करता है, तो उसके उत्तर में आपको यह लिखना है कि दीपक अपना अंतर जला जला कर जग को रोशन करता है। उसके बाद चौथा प्रश्न है धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे। तो आप यानी कि हम क्या करेंगे, तो इसके उत्तर में हमें यह लिखना है कि धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमें कूड़ा कचरा किसी जगह पर रास्ते पर नहीं डालना चाहिए, कूड़ेदान में ही डालना चाहिए और कहीं भी गंदगी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार हम धरती को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। पांचवा प्रश्न है जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसका उत्तर है जग में नाम कमाने के लिए हमें अच्छे और सच्चे काम करने चाहिए। तो इस प्रकार से ये स्वाध्याय के जो प्रश्न है वह आपको अपनी नोट में कॉपी में लिखना है। अब दूसरा प्रश्न है कि आपकी कल्पना में, तो यहाँ ये जो दिया गया है ये आपको पढ़कर कल्पना करना है। तो यहाँ बताते हैं कि जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। जरा सोचे तो उससे संबंधित
और चित्र भी मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर घेरे के भीतर फूल शब्द का नाम लेते ही पंखुड़ियों में लिखे भाव सामने आने लगते हैं। आप इसी तरह अन्य घेरे में लिखे गए शब्द संबंधी अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ियों में लिखें। तो यहाँ एक शब्द दिया गया है फूल। तो फूल शब्द सुनकर हमें क्या किसकी याद आती है? तो कि भाई फूल जो है वो कोमल होता है, यानी कि कोमलता। फूल में सुगंध होती है, इसलिए सुगंध। फूल देखकर हमें ताजगी आ जाती है, तो ताजगी। और फूल देखकर हम खुश होते, आनंदित होते हैं, इसलिए खुशी। तो इस प्रकार से फूल शब्द बोलते ही ये सब हमारे सामने आ जाता है, हमारे मस्तिष्क में। तो उसी प्रकार से ये जो है वह आपको लिखना है कि चांद बोलते ही हमारे मन में क्या क्या आता है? तो कि भाई रोशनी, शीतलता, चांदनी, ये सब जो शब्द है वो हमारे सामने आते हैं। तो ये आपको सोचकर इस पंखुड़ियों में लिखना है। उसके बाद है धरती। तो धरती शब्द बोलते ही हमारे मन में क्या क्या आता है? तो कि भाई सुंदरता, प्रकृति का सौंदर्य, संसार, ये सभी जो शब्द है वो हमें धरती शब्द बोलते ही याद आते हैं। तो उसके बाद है वृक्ष। तो वृक्ष शब्द बोलते ही हमें याद आती है पेड़ पौधे, फूल, फल आदि सब जो है वह हमें वृक्ष में से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है आपको अपनी ओर से सोचकर आपकी कल्पना में, यानी कि आप इसका क्या अर्थ निकालते हैं ये सोचकर आपको ये उत्तर लिखना है। उसके बाद का प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न है समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। तो उसमें उदाहरण है मानवीय, मानवता, महानता, सज्जनता, समानता। तो इसमें ता शब्द आता है मानवता, महानता, सज्जनता, समानता। तो उसके बाद है लंबाई। तो उसमें ई आता है शब्द लंबाई, चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई। उसके बाद है चाचा, दादा, नाना, मामा, बेटा। तो ये सब जो शब्द है वो समान प्रास वाले शब्द है कि जिसके पीछे वह शब्द आता है। चौथा जो प्रश्न है शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उदाहरण दिया गया है लड़का। तो लड़का जो है वह एक वचन है, उसका बहुवचन है लड़के। वचन परिवर्तन यानी कि एक वचन का बहुवचन और बहुवचन का एक वचन। तो लड़का तो उसका बहुवचन है लड़के। तो उसका वाक्य बनाया गया है पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित है। उसी प्रकार से यहाँ ये जो 5 शब्द दिए गए हैं उसका आपको वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग करना है। उसमें पहला है पंखा। तो उसका वचन परिवर्तन होगा पंखे और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। दूसरा है आँख। तो आँख का वचन परिवर्तन आँखें। तीसरा है किताब। तो किताबें। पौधा तो पौधे। पेंसिल तो पेंसिलें। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख के आपको उसके वाक्य प्रयोग करना है।
और पांचवा जो प्रश्न है, काव्य पंक्तियों को पढ़कर उनका भावार्थ लिखिए। यानी कि ये सब जो पंक्ति यहाँ दी गई है उसका भावार्थ यानी कि उसका अर्थ क्या होता है ये आपको लिखना है अपनी नोट में। तो इस प्रकार से यहाँ हमने देखा कि पांचवें काव्य का अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों और उसके उत्तर हमने देखे। आपको अपनी नोट में, अपनी कॉपी में यह सब लिखना है।